सेविंग अकाउंट में पैसा रखोगे, इसका मतलब आपका पैसा कौन इस्तेमाल कर रहा है? बैंक इस्तेमाल कर रहा है। मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, तो मैंने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अनिल सर, स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट सिंपल है, स्टॉक एंड मार्केट। तो जहाँ पे स्टॉक को खरीदा या बेचा जाता है उसको कहते हैं स्टॉक मार्केट। अब ये स्टॉक यानी कि एक कंपनी की ओनरशिप है, जिसको शेयर भी कहते हैं। अब ये जो भी कंपनी अपना फंड रेज करना चाहती है, तो वो फंड रेज करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए एक तरीका है कि मान लो आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी 100 करोड़ की है और आपको और 100 करोड़ चाहिए, तो आप क्या करेंगे? मैं लोन ले सकता हूँ या किसी से उधार मांग लूँगा। हाँ, तो लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वही। उधार लेंगे फिर उसका कर्जा चुकाना पड़ेगा, या तीसरा कोई इन्वेस्टर हो सकता है, हाँ। बड़ा इन्वेस्टर। बट बड़ा इन्वेस्टर कैसे आएगा? वो कुछ भरोसा होना चाहिए। तो उसके लिए एक जगह, एक मार्केट, जैसे कि सब्जी मंडी होती है, जहाँ पे सभी सब्जियाँ आके खरीदी या बेची जाती है। अब टमाटर के भाव बढ़ेंगे या गिरेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है? कितना ज़्यादा सप्लाई आ गया, जितना ज़्यादा डिमांड आ गया। अब उसी तरह स्टॉक मार्केट में शेयर को खरीदा या बेचा जाता है। जब डिमांड बढ़ जाती है तो स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है, जब सप्लाई बढ़ जाती है तो शेयर की प्राइस नीचे गिर जाती है। आपकी जर्नी कैसे थी? स्टार्टिंग से आप ऐसे ही थे कि मतलब? तो 2012 में मैं जॉब करता था। उस समय मेरी कंपनी ने मुझे सेविंग अकाउंट ओपन करवाया था कंपलसरी HDFC बैंक में। तो उस टाइम डीमैट अकाउंट पेड था, पेमेंट देना पड़ता था। तो हमको HDFC कंपनी ने सेविंग अकाउंट के साथ बोल दिया था कि आप डीमैट अकाउंट भी ले लो। मुझे पता भी नहीं था डीमैट अकाउंट क्या होता है। कंपनी दे दिया, उसके बाद वो टिप्स देने लगे। अब टिप्स के चक्कर में क्या हो गया कि मैं इन्वेस्ट करने लगा, अच्छा लगने लगा। उस कंपनी का स्टॉक का नाम बताते थे, मैं खरीदता था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, वो इतने स्टॉक के टिप्स आने लगे कि मैं रूल्स फॉलो करना भूल गया। कुछ भी खरीदा, कुछ भी बेचा, तो उसके बाद मुझे लॉस हो गया था। लॉस होने के बाद मैं स्टॉक मार्केट को छोड़ दिया। ऐसा मेरा जर्नी था। मुझे भी लगता है कि जो बिगिनर है वो ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं या फिर उन्हें नॉलेज नहीं होता है। तो आप स्टॉक मार्केट की नॉलेज के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, आपको साइंटिफिक सीखना होगा। रेगुलर जो कॉलेज होता है या आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, वहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाया नहीं जाता है। अब आप शुरू में स्कूल या कॉलेज गए तो आपका मकसद क्या था, एंड गोल क्या था? जॉब लेना या नॉलेज लेना, सीखना है पहले। जॉब किस लिए करना है? पैसा कमाने के लिए। अब जब पैसा आ गया तो पैसा को कैसे बढ़ाओगे, पैसे को कंपाउंडिंग कैसे करोगे, ये कौन करेगा? एक तो आपका फिक्स डिपॉजिट, नहीं तो कई सारे लोगों के पैसा सेविंग अकाउंट में ऐसे ही पड़ा रहता है, पता ही नहीं कि उसका कैसा इस्तेमाल करें। दूसरी बात, वो जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं, अब वो फिक्स डिपॉजिट जब करते हैं उसमें रिटर्न कितना मिलता है? 6-7%। 6-7%। वो तो आपका जो इन्फ्लेशन है उससे कम है। तो उससे दूसरा तरीका देखते हैं कि प्लॉट्स में करना है, रियल एस्टेट हो गया। रियल एस्टेट हो गया। अब रियल एस्टेट में करना है तो कम से कम 1 करोड़ का चाहिए, या 10-12 लाख से एक छोटा सा प्लॉट आप किसी एक आउटस्कर्ट में ले सकते हैं। फिर भी उसके रिटर्न्स देखेंगे तो 5% इनकम रिटर्न्स आता है। वो इलिक्विड होता है। इलिक्विड यानी कि 10 लाख का प्लॉट आप अगर बेचना चाहते हो तो तुरंत 12 लाख में कब बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो वो हो सकता है कम में बिके या ज़्यादा में बिके, या बायर जल्दी नहीं मिलते। अगर आपको तुरंत मेडिकल इमरजेंसी कुछ हो तो 2 दिन में पैसा नहीं मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में क्या है कि आपने तुरंत बेचा तो 1 दिन में आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाता है। तो इसके लिए इसको कहते हैं लिक्विड। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा, फ़ायदेमंद माना जाता है। स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है? स्टॉक मार्केट में पैसा बनने का सिंपल है, आपको पी रेशियो देखना है। अब आपको मैं इतना आसान समझाऊंगा कि एक स्टॉक है, एक वही स्टॉक
अब आप उसको 20 रुपये इन्वेस्ट करोगे 1 रुपये कमाने के लिए या 10 रुपये? मुझे लगता है कि मैं 10 रुपये डालना चाहूँगा। हाँ, लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, 15-20 रुपये डालते हैं, बाद में पी रेशियो कम हो जाता है तो लॉस बुक कर लेते हैं। हाँ, यही होती है बिगिनर की गलतियाँ। यस, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल जाता है कि क्या करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पी रेशियो 10 के आसपास हो। इसका एक स्क्रीनर पर बता देता हूँ। आपको जाना है screener.in। उसमें जाने के बाद आपको देखना है, एक स्क्रीनर है, उसको लगाना है कि पी रेशियो 10 के आसपास। ओके, एंड उसमें भी आपको क्या करना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक देखना है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक आने के बाद उसको मंथली CPR लगाना है एंड उसके ऊपर जो प्राइस होता है उस स्टॉक को खरीदना है। सो अनिल सर, नॉर्मल पर्सन ने इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? नॉर्मल पर्सन को इसलिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि सबसे अच्छा अभी का तरीका है, अगर आप US में देखो 50% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया में सिर्फ 4% लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब US का स्टॉक मार्केट इसलिए बड़ा हो गया, आप कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज देखो, US का मार्केट बड़ा है, जापान का बड़ा है, चाइना का बड़ा है। अब हम कॉम्पिटिटर है, इसके लिए हम उनसे भेदभाव करके वो नहीं कर सकते, वो क्या अच्छा कर रहे हैं, हमको क्या अच्छा करना है। अब आपका पैसा कहाँ रखोगे, सेविंग अकाउंट में रखोगे या डीमैट अकाउंट में रखोगे? सेविंग अकाउंट में रखूँगा। क्योंकि यही बिलीफ, जितने आप अंबानी का अकाउंट ओपन करके देखो, उनका सेविंग अकाउंट में सबसे कम पैसा है। अच्छा, सेविंग अकाउंट में पैसा रखोगे, इसका मतलब आपका पैसा कौन इस्तेमाल कर रहा है? बैंक इस्तेमाल कर रहा है। आप इंश्योरेंस निकाल रहे हो तो इस इंश्योरेंस पैसे का इंश्योरेंस कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में। बस आपको तरीका पता नहीं है, एंड और एक चीज़ है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है ये पता नहीं, इसके लिए डरते हैं सब लोग। मुझे एक बात बताइए, अगर समझो मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, तो मैंने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर आप 1 लाख कमाते हो तो करना चाहिए। क्यों? अब आपके पास ऑप्शन एक है म्यूचुअल फंड। हाँ। म्यूचुअल फंड आपने सुना होगा, वो इनडायरेक्ट तरीका होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। इनडायरेक्ट यानी कि वहाँ पे आप पैसा म्यूचुअल फंड कंपनीज को देते हो, बैंक्स को देते हो, वो आपका पैसा मैनेज करती है, कुछ पैसा वो रख लेती है, बाकी पैसा आपको देती है। तो उसमें क्या हो गया, प्रॉफिट में शेयरिंग हो गया। अब डायरेक्ट तरीका ये है कि आप अच्छे स्टॉक चुनो, समय अच्छा चुनो, जब मार्केट नीचे होता है तब बाय करो। अभी स्पेशली अभी देखो मार्केट नीचे है, अच्छा हफ्ता है, अच्छा महीना है इन्वेस्ट करने का। अब सब लोग ऊपर जाने के बाद फिर आ जाते हैं कि सर मुझे स्टॉक मार्केट सीखना है। समय निकलने से पहले चुनो एंड अच्छे स्टॉक का पी रेशियो, अभी जैसे मैंने पी रेशियो बोला, निफ्टी 50 का पी रेशियो होता है, हर स्टॉक का पी रेशियो अलग होता है। स्टॉक के हिसाब से निफ्टी 50 यानी कि इंडिया के टॉप 50 कंपनी का जो एक इंडेक्स है उसको निफ्टी 50 कहा जाता है। जैसे कि US में US 30 है, तो ये निफ्टी 50 इंडेक्स ऐसा दर्शाता है हमको कि ओवरऑल इकोनॉमी किस तरीके से जा रही है। अब वो 30 स्टॉक का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टिंग है उसको सेंसेक्स कहते हैं। सेंसेक्स एग्जाम्पल 60,000 के पास है तो निफ्टी आसपास 25,000 30,000 25,000 के आसपास होता है। तो ये एक इंडेक्स है कि हमको इकोनॉमी को देखने का। तो अक्सर हम न्यूज़ में पढ़ते थे कि निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर गया, निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर गया। ऊपर गया मतलब क्या है, जो बायर है, खरीदार है, वो बढ़ रहे हैं, बाय खरीद रहे हैं, अच्छे प्राइस पे भी दाम पे पड़ रहे हैं, तभी तो प्राइस ऊपर जाएगा। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में सिस्टम लगाना एंड सेटअप के साथ अच्छे स्टॉक को चुन के उसको खरीदना है एंड रिटर्न मार्केट देगा। मुझे एक बात बताओ, ये जो सट्टा कहते हैं बेटिंग और ये स्टॉक मार्केट डिफरेंस कैसे है, लाइक क्या डिफरेंट है दोनों में? सट्टा बाज़ार क्या होता है, जैसे कि हम जाते हैं कैसीनो पे, कैसीनो प्रोबेबिलिटी गेम है। हाँ। ओके, प्रोबेबिलिटी वहाँ पे जो कैसीनो मालिक होता है उसके फेवर में होता है, तो जिसके फेवर में प्रोबेबिलिटी हो गई उसका अच्छा बिजनेस है। हाँ।
कैसीनो आपके लिए सट्टा है या कैसीनो मालिक के लिए सट्टा बाजार है? हमारे लिए। उसके लिए तो अच्छा बिजनेस है। हाँ। स्टॉक मार्केट में ओनर के लिए भी प्रोबेबिलिटी अच्छी है, जो इन्वेस्ट करने वाला है उसके लिए भी प्रोबेबिलिटी अच्छी है, अगर सीख के करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है कि तरीका सीखना है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, स्टॉक को कैसे चुने, स्क्रीनर को कैसे इस्तेमाल करें। स्क्रीनर है screener.in, वहाँ पे आप नैरो CPR स्क्रीनर ढूंढ सकते हैं, टेक्निकल स्क्रीनर, या 1 साल के नीचे का जो स्टॉक है उसको स्क्रीन कर सकते हैं, बट वो फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। उस टेक्निक का इस्तेमाल करके अभी तक आज तक देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, AI से भी आप स्टॉक चुन सकते हैं। बहुत सारे AI है, ChatGPT है, क्लाउड AI है, उसका भी इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आज से ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ, आप तक पहुँचने के लिए मुझे कितना टाइम लग सकता है? देखिए, मुझे तो 9 साल का समय लगा। अब आपको अगर 9 साल का समय चाहिए तो ट्रायल एंड एरर करते 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 इधर 100 वीडियो देख के हो सकता है, बट आपको लर्निंग करो कम करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 100 एपिसोड बनाऊंगा इसी के, लाइक बिगिनर टू प्रो। बिगिनर टू इंटरमीडिएट टू प्रो। ओके। उससे क्या होगा, आपको स्टार्ट से लेके सिर्फ आपको देखना है फर्स्ट वीडियो, सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड, फोर्थ एपिसोड, ऐसे सिस्टमेटिक कोर्स दे रहा हूँ मैं, एंड फ्री में दे रहा हूँ। हाँ। फ्री में इसका मतलब ये लो क्वालिटी नहीं है, अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। इसको आपको देखना है, 1 साल तक ट्रेडिंग डायरेक्शन से जुड़े रहना है, एंड 1 साल के बाद आपका रिजल्ट खुद कमेंट आके करना है। और क्या प्रो टिप देना चाहोगे फिर आज? मैं प्रो टिप स्टॉक मार्केट बिगिनर के लिए ये देना चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस जरूर लगाए। स्टॉप लॉस एक तरीका होता है जहाँ पे एक स्टॉक आपने 100 रुपये पे बाय किया, 90 का स्टॉप लॉस लगाया तो 10 रुपये आपका रिस्क हो गया। अगर वो स्टॉक 89 पे आ गया तो आप इन्वेस्टमेंट से बाहर, यानी कि आप सिर्फ 10 रुपये रिस्क ले रहे हो, एंड जब प्रॉफिट लेने वाले हो तब आप इसको 150 आने के बाद बेचो। तो प्रॉफिट ले रहे हो तो 40 रुपये का, एंड रिस्क ले रहे हो तो 10 रुपये का। काफ़ी अच्छा था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्रो टिप्स चाहिए तो पूरे ट्रेडिंग डायरेक्शन चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। चलो फिर मिलता है आपको। थैंक यू वेरी मच, मिलते Thank you हैं so much. दूसरे एपिसोड में।